तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जो लीडरशिप वाली कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार ने मुंबई के आतंकवादी हमले का ठीकरा नरेंद्र मोदी के सर पर फोड़ने की भी साजिश की, इसकी भी कोशिश की। नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो किस तरह से नरेंद्र मोदी के सर पर इस आतंकवादी हमले का जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश की थी, ये बहुत बड़ा खुलासा आज मैं करने जा रहा हूं। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तब तक मैंने इसको डिटेल में स्टडी नहीं किया था। मुझे लगा तो था कि इसमें कुछ ना कुछ जो है विस्फोटक सामग्री है, लेकिन मैंने जो सामग्री जो है इसमें देखी, जिसके बारे में मैं आज खुलासा करने वाला हूं, वो बहुत बड़ी सामग्री है, बहुत विस्फोटक सामग्री है। उसको बड़े ध्यान से सुनिए। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आतंकवादी तहव्वुर हुसैन राणा के भारत आने और मुंबई आतंकवादी हमले से जुड़े कुछ बड़ी साजिशों के बेपर्दा होने की संभावनाओं पर चर्चा की थी, और मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में आपको इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि इन साजिशों को मैं दो हिस्सों में बांटकर देख रहा हूं और दो हिस्सों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक वो साजिशें कि किस तरह से डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा भारत में आए और भारत में रहकर वो काम कर रहे थे, आतंकवादी हमले की प्लानिंग कर रहे थे, और उनके स्लीपर सेल कौन से थे, ये साजिशें, और पाकिस्तान में और कौन कौन लोग थे जो इनके मददगार थे। एक वो साजिशें थी, लेकिन उससे भी बड़ी एक साजिश जिस पर आज मैं बड़ा खुलासा करने वाला हूं, वो खुलासा ये कि दरअसल मुंबई आतंकवादी हमले के जो मास्टरमाइंड थे, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के जो लोग हैं, पाकिस्तान सेना से, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन, डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा, ये तमाम लोग जो इस मुंबई आतंकवादी हमले के जो मेन मास्टरमाइंड हैं, आखिर उनको बचाने की, और सिर्फ मास्टरमाइंड नहीं बल्कि इसमें जो चेहरे थे, कसाब जैसे जो आतंकवादी थे, उनको बचाने की भारत में कौन साजिशें कर रहा था, इनको बचाने और पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर इस आतंकवादी हमले के तमाम जो दोष हैं, इस आतंकवादी हमले का तमाम ठीकरा जो है वो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर पर मढ़ने की जो साजिश थी, मैंने उस साजिश के बारे में आपको बताया था कि उस साजिश के बारे में कुछ खुलासा करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश है। और जिस वक्त मैंने आपसे वादा किया था उस वक्त तक मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि मैंने जब इस पूरी किताब के डिटेल्स निकालने शुरू करे तो मैं खुद चौंक गया। और इसमें इतने बड़े बड़े खुलासे हैं इस किताब को लेकर के, कुछ इतनी बड़ी बड़ी चीजें सामने आई हैं जो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। क्योंकि इसमें, जैसे मैंने शीर्षक में भी बताया, इस किताब में, इसमें जो है ये भी इसमें हिस्सा है, इसमें ये भी पार्ट है इस किताब का कि कैसे, जिससे हमको ये पता चलता है कि कैसे मुंबई आतंकवादी जो हमला था, उसका जो आरोप है, उसका दोष जो है, उसके लिए, जो इस आतंकवादी हमले के लिए उस वक्त की कांग्रेस सरकार, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जो लीडरशिप वाली कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार ने मुंबई के आतंकवादी हमले का ठीकरा नरेंद्र मोदी के सर पर फोड़ने की भी साजिश की, इसकी भी कोशिश की। नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो किस तरह से नरेंद्र मोदी के सर पर इस आतंकवादी हमले का जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश की थी, ये बहुत बड़ा खुलासा आज मैं करने जा रहा हूं। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तब तक मैंने इसको डिटेल में स्टडी नहीं किया था। मुझे लगा तो था कि इसमें कुछ ना कुछ जो है विस्फोटक सामग्री है, लेकिन मैंने जो सामग्री जो है इसमें देखी, जिसके बारे में मैं आज खुलासा करने वाला हूं, वो बहुत बड़ी सामग्री है, बहुत विस्फोटक सामग्री है। उसको बड़े ध्यान से सुनिए। मैं इस विस्फोटक सामग्री पर, इस किताब को लेकर के जो विस्फोटक जानकारी है, इस किताब में जो विस्फोटक सामग्री है, जिसको भरा गया था और भरने का इशारा किसने किया था, वो भरने की सामग्री किसने दी थी, ये आज भी रहस्य, और इस रहस्य से पर्दा उठना बहुत बहुत जरूरी है। हालांकि इस रहस्य का राज फाश हो पाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इस किताब को लिखवाने वाले कौन लोग थे, इस किताब को सामग्री देने के लिए कौन लोग थे, किसने किताब छपवाई। हालांकि कुछ चेहरे मेरे सामने हैं, उन चेहरों की बात करूंगा, लेकिन जो पीछे हैं उनके बारे में कोई नहीं जानता, और यही सबसे बड़ा राज है। देखिए, जो किताब लिखी गई ना, फिर से दोहरा रहा हूं, शायद आपको मैंने पहले बताया था, लेकिन फिर से बता रहा हूं, क्योंकि आपको इसके मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा और इसकी डिटेल समझाऊंगा और इसकी तह तक जाऊंगा, और कैसे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए, किताब जो है दरअसल अजीज बर्नी नाम के एक पत्रकार ने लिखी, एक मुस्लिम
पत्रकार, उर्दू के पत्रकार, जो उस वक्त राष्ट्रीय सहारा जैसे जो मीडिया संस्थान उसमें काम करते थे। तो अजीज वर्नी जो हैं वो कांग्रेस के, उस वक्त की कांग्रेस की सरकार के बड़े करीबी माने जाते थे। प्रधानमंत्री उस वक्त के जो मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह के साथ वो विदेश दौरों पर भी जाते थे। वो कांग्रेस के बड़े जो है खास पत्रकारों में से एक माने जाते थे। आज वो चुपचाप रहते हैं, अंडरग्राउंड है, उनकी एज हो गई है, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो किताब लिखी थी, और ये किताब जो उन्होंने ये लिखी थी, ये छोटी मोटी किताब नहीं थी, ये बाकायदा जो है ये 788 पेज की किताब थी। 788 पेज की किताब थी ये। और इस 788 पेज की किताब के जानते हैं उस वक्त कितनी कॉपियां छपी थी? इस किताब की 25,000 कॉपियां पहले ही राउंड में, वन गो में 25,000 कॉपियां छापी गई थी 788 पेज की। ये देखिए, आप किसी भी पब्लिशर से आप पूछेंगे, मैंने खुद 2 किताबें लिखी है, मैं खुद 2 किताबों को मैंने छपवाया, मैं खुद एक अपनी किताब का पब्लिशर हूं, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि पहली बार में जो भी किताब छपती है, बड़े से बड़े राइटर की किताब छपती है, पहली बार में जो छपती है 5,000 10,000 प्रतियां छपती हैं। 25,000 प्रतियां किसी किताब की नहीं छपती, लेकिन इस किताब की 25,000 प्रतियां पहले ही बार में छपवा दी गई। और ये उर्दू में थी, इसका हिंदी तर्जुमा जो है वो निकाला गया, सिर्फ लॉन्चिंग के लिए इसका हिंदी तर्जुमा निकाला गया। मूल रूप से किताब जो है उर्दू में थी, और उर्दू में जो किताब थी उस किताब को जो है पूरे दुनिया में इसको सर्कुलेट करने के लिए योजना बनाई गई थी। इसको यूके में 10 पाउंड में बेचा गया, इसको अमेरिका में इसको $20 में बेचा गया, इसको सऊदी अरब में 50 रियाल में बेचा गया, और साथ साथ इसको भारत के अलावा जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश में 300 रुपए में इस पुस्तक को जो है बेचा गया। किसी ने खरीदा नहीं खरीदा, लेकिन ये बटी सब जगह। इस किताब की इंपॉर्टेंस समझिए कि 26/11 का जो आतंकवादी हमला था, ये किताब ये कहती है कि वो आतंकवादी हमला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने और इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, उन दोनों ने मिलकर करवाया। क्योंकि आरएसएस और मोसाद, इजराइल की जो एजेंसी है, वो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे, और इसलिए जो है 26/11 का आतंकवादी हमला कराया। यानी ये किताब सीधे सीधे कहती है कि आतंकवादी हमले में कसाब का, जिसको जिंदा पकड़ा गया था आतंकवादी हमला करते समय, उस कसाब का कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, और पाकिस्तान के किसी आतंकवादी संगठन का, हाफिज सईद का, जकीउर रहमान लखवी, किसी का हाथ नहीं है। सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और मोसाद का हाथ है। ये किताब ये कहती है। और इस किताब की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी समझ लीजिए। इस किताब को लॉन्च किसने किया था? इस किताब को लॉन्च किया था, बीच में जो आप देख रहे हैं काले कपड़ों में, वो पत्रकार अजीज वर्नी है, जिनकी किताब थी। और उनके दाएं बाएं जो है कौन लोग खड़े हैं? उनके एक तरफ महेश भट्ट खड़े हैं। अब ये महेश भट्ट कौन है? जाने माने फिल्मकार हैं। जानते हैं आप किस तरह के फिल्मकार हैं, किस तरह की फिल्में बनाते रहे हैं, और इनका क्या बैकग्राउंड रहा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये महेश भट्ट जो है, इन्हीं का बेटा राहुल भट्ट जो मुंबई के आतंकवादी हमले में डेविड कोलमैन हेडली के सहयोगी के रूप में पकड़ा गया था, और उसने जो है कुछ कुछ कहकर अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन महेश बेटा जो है वो डेविड कोलमैन हेडली के हाथ में हाथ मिला करके जो है उसको मुंबई में सब जगह रेकी करवाता है, और बाप जो है पहुंचता है किताब को रिलीज करने के लिए, जिसमें कहा जाता है कि नहीं डेविड कोलमैन हेडली का, तैमूर हुसैन राणा का, पाकिस्तान का, कसाब का, आतंकवादियों का कोई हाथ नहीं है। और दूसरी तरफ इस अजीज वर्नी के साथ में कौन खड़े? दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं दिग्विजय सिंह। और दूसरी बात है, कांग्रेस में बहुत अहम पद पे है, महासचिव है, कांग्रेस के सांसद है ये दिग्विजय सिंह। इन्होंने इस किताब को रिलीज किया था, और आपको एक और मैं तस्वीर दिखा दूं, करीब से आपको देखिए कि किस तरह से दिग्विजय सिंह इस किताब को रिलीज करते हुए कितने खुश थे। और उन्होंने इस किताब को रिलीज करते वक्त ये भी कहा कि ये जो पूरी की पूरी जो ये जो है ना साजिश जो है, इसमें आरएसएस का हाथ है, और इसमें पाकिस्तान किसी का हाथ नहीं है। पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। फिर से बता रहा हूं, इस किताब की जो हैसियत है, इस किताब की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, इसको समझने के लिए आपको एक और खबर दिखाता हूं। ये खबर क्या कहती है, इस खबर को आप पढ़िए। खबर कहती है, डेविड हेडली की गवाही पर हाफिज सईद का ट्वीट। डेविड हेडली, हाफिज सईद कौन है? जो एलईटी का आतंकवादी है, लश्कर तैयबा का मुखिया हाफिज सईद जो है, ऐसे कई आतंकवादी तंजीमों को चलाता है, और जो है आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, आतंकवादियों के पैसे का इंतजाम करता है, ये हाफिज सईद है। और इस हाफिज सईद से जब डेविड हेडली की जब बयानबाजी, जब डेविड हेडली की जब उससे जो है डेविड हेडली के बयान लिए जा रहे थे, और जिसमें आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान का नाम निकल कर आ रहा था, तब जो है हाफिज सईद ने अपने ट्वीट करते हुए कहा, क्या ट्वीट करा? उसने कहा कि
मैं इस वक्त 26/11 आरएसएस की साजिश किताब पढ़ रहा हूं। अब सोचिए, पाकिस्तान में बैठे इस आतंकवादी संगठन के सरगना तक ये किताब पहुंची। न सिर्फ ये किताब पहुंची बल्कि वो इस किताब का प्रचार कर रहा था। ये किताब पाकिस्तान में किन किन लोगों को बटी होगी, ये अपने आप में जो है गूढ़ रहस्य का विषय। और वहीं पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान में एक किताब पहुंचती है और पाकिस्तान में जो है किताब पहुंचाने वाले और किताब से जुड़े लोगों को पाकिस्तान जो है वो आम भेजता है। 10 लोगों को पाकिस्तान से आम भेजे गए थे। कौन कौन लोग थे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के इतने मददगार हैं कि पाकिस्तान के इशारों पर काम करने वाले आतंकवादी संगठनों को किताबें पहुंचाई जा रही हैं और वो हेडली के बचाव में, पाकिस्तान के बचाव में ये कहते हैं, ट्वीट करके कहते हैं कि मैं आरएसएस की साजिश 26/11 किताब पढ़ रहा हूं। ये इस किताब की इंपॉर्टेंस है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं बड़े गौर से, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ आरएसएस का तो नाम लिया ही गया, लेकिन उस वक्त निशाने पर कौन थे? निशाने पर नरेंद्र मोदी थे, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और मैं आपको पहले भी बार बार बता चुका हूं, कांग्रेस को इस बात का अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, उनकी राजनीति को देखते हुए। और इसीलिए कांग्रेस बार बार नरेंद्र मोदी की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही थी। नरेंद्र मोदी दिल्ली तक ना पहुंच सके, देश के प्रधानमंत्री ना बन सके, इसलिए उनको रास्ते में रोकने के लिए कई तरह के जो है प्लान किए गए थे, कई तरह के प्लान जो है वो किए गए थे और कई तरह की चीजें प्लान की गई थी। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। और 26/11 आरएसएस की साजिश, इस किताब में नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे निशाना बनाया गया। इस किताब में बहुत सारी विस्फोटक जानकारियां हैं। कभी मौका लगा और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने कहा, इसमें बड़ी सारी चीजें हैं, बड़ी सारी जानकारी है, लेकिन नरेंद्र मोदी से जुड़ी क्या जानकारी है ये आप समझ लीजिए। हाँ, नरेंद्र मोदी के बारे में बताओ, इससे पहले ये भी बता दूं, इस किताब में जो है भारतीय सेना, सोचिए, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के जो है केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े नेता, वो इस किताब को रिलीज करते हैं। और इस किताब में भारत की सेना और पुलिस पर भी सवाल उठाए गए हैं। और ये कहा गया है कि देश की पुलिस और सेना की मानसिकता मुस्लिम विरोधी है। इस किताब में पेज नंबर 806, माफ कीजिएगा 806 नहीं, पेज नंबर 606 पर जो है ये लिखा गया। ये मैंने आपको बताया। और अब नरेंद्र मोदी से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूं, वो आप ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को इस आतंकवादी हमले के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ बताने की कोशिश की गई। ये इस किताब में जो लिखा है, इस किताब में पेज नंबर 41 पर क्या लिखा है वो सुनिए। इस किताब में पेज नंबर 41 पर लिखा है कि संघ परिवार के हमले की साजिश में मोसाद और सीआईए ने मदद की। सीधा सीधा कह रहे हैं, मोसाद और अमेरिका की जांच एजेंसी है, उन्होंने हमला करवाया। और आगे क्या लिख रहे हैं इस किताब में? आगे लिखा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमलावर को मुंबई पहुंचाने और होटल में रुकवाने में मदद की। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो आतंकवादी थे, 10 आतंकवादी, जिसमें कसाब भी था, कसाब ने कहीं नहीं, ये कसाब के जो है पूरा स्टेटमेंट सामने है, कसाब से जो है लाई डिटेक्टर किया गया सब कुछ, लेकिन कहीं नहीं। लेकिन इस किताब में क्या लिखा है? इस किताब में लिखा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमलावर को, यानी इन आतंकवादियों को, मुंबई पहुंचाने और होटल में रुकवाने में मदद की। इससे ज्यादा जो है खतरनाक और इससे ज्यादा बड़ी साजिश क्या हो सकती है? और आगे सुनिए, जो है नरेंद्र मोदी को लेकर इस किताब में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताता हूं। इस किताब में लिखा है कि मोदी ने ही आखिर मुंबई का दौरा क्यों किया, आपकी जानकारी में है अच्छी तरह से। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मुंबई पर जब आतंकवादी हमला हुआ तो उन्होंने जो है मुंबई का दौरा किया और साथ साथ आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने चेतावनी दी। क्योंकि आतंकवाद को लेकर नरेंद्र मोदी, इस्लामी आतंकवाद को लेकर नरेंद्र मोदी शुरू से ही बहुत जो है संकल्प लेकर काम कर रहे थे। तो इस किताब में लिखा है कि आखिर सवाल उठाया गया कि आखिर मोदी ने ही मुंबई का दौरा क्यों किया, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों नहीं किया? अब इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी क्यों गए? हाँ, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। मोदी ने ही सबसे पहले मुंबई पर होने वाले आतंकवादी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया था। वो इसे कैसे जानते थे? मतलब नरेंद्र मोदी ने कहा इन आतंकवादी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो इस किताब में सवाल उठाया जा रहा है, भला मोदी कैसे जानते थे? अरे कौन नहीं जानता था? कौन नहीं जानता था कि भारत पर आतंकवादी हमला कौन करवा सकता है? इस किताब के लेखक और इस किताब को छपवाने वालों को छोड़ करके पूरी दुनिया जानती थी। जब ये आतंकवादी हमला हुआ तभी हमले के जो है कुछ घंटे बाद ये क्लियर हो गया था कि इसमें जो है एलईटी का हाथ है और इसमें पाकिस्तान से आए आतंकवादियों का हाथ है। लेकिन उसके बावजूद जो है 2 साल बाद ये किताब लिखी गई और उसमें कहा जा रहा है
नरेंद्र मोदी को कैसे पता चला कि ये इस आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ है? और किसी को तो नहीं पता था भाई, पाकिस्तान जैसा देश जो भारत पर कभी आतंकवादी हमला करता ही नहीं, तो नरेंद्र मोदी ने कैसे नाम ले लिया? तो ये जो है देखिए किताब में कितनी बेहुदा किस्म से इस किताब में नरेंद्र मोदी को घसीटने की कोशिश की है। एक और पैराग्राफ सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी ने जो है उस वक्त जो है इस हमले में जो भारतीय सुरक्षा बल के कर्मी मारे गए थे, उनको गुजरात की तरफ से उनके 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। अब क्या नरेंद्र मोदी ने गलत किया था? भारत के सुरक्षा कर्मी जो आतंकवादियों से लड़ते हुए जो है वीर गति को प्राप्त हुए, उनके परिवारों की आर्थिक मदद के लिए नरेंद्र मोदी ने 1-1 करोड़ रुपए का जो है मदद दी थी गुजरात सरकार की तरफ से। अब ये किताब लिखती है, सबसे पहले मोदी ने ही हमले में मारे गए सुरक्षा कर्मियों में से हर एक को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान किया। आखिर क्यों? मतलब एक देश का मुख्यमंत्री अगर आतंकवादियों से लड़ाई करते हुए जो शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, उन सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के लिए कोई ऐलान कर रहा है, और ये किताब आवाज उठा रही है कि भैया आखिर क्यों? तो इसलिए मैंने कहा कि ये अपने आप में बहुत बड़ा, और ये फिर से बता रहा हूं, इस किताब के लेखक ने इस बात को स्वीकार किया था, बाद में माफी मांगी और इस बात को कहा कि दरअसल जी मुझे तो सरकार की तरफ से जो कुछ दिया गया वो मैंने जो है छाप दिया था। सरकार की तरफ से, उस वक्त की सरकार यानी राहुल गांधी, उस वक्त की सरकार यानी सोनिया गांधी, उस वक्त की सरकार यानी मनमोहन सिंह, उस वक्त की सरकार यानी पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, ये तमाम उस वक्त की सरकार का हिस्सा थे। और सरकार ने 788 पेज की जानकारी उपलब्ध कराई, जिसमें एक-एक पेज पर जो है झूठ लिखा गया, एक-एक पेज पर हिंदुओं को आतंकवादी बताने, आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताने जो है, और साथ साथ नरेंद्र मोदी को इस आतंकवादी संगठन का जिम्मेदार ठहराने के लिए इस किताब में जो है कदम कदम पर झूठ बोले गए, साजिशें रची गई, साजिशें बुनी गई। वो तो भला इस देश की जनता का। सोचिए अगर 2014 में देश में बदलाव नहीं आता और अगर अजमल कसाब को तुकाराम ओम्बले जिंदा नहीं पकड़ लेते तो फिर क्या होता? ये किताब आज सच बन के हमारे सामने खड़ी होती, और आज इस किताब की 25,000 नहीं बल्कि 25 लाख प्रतियां पूरी दुनिया में घूम रही होती, और पूरी दुनिया कह रही होती हिंदू आतंकवादी हैं। भारत में जो है इस्लामी आतंकवाद नहीं बल्कि हिंदू भी आतंकवादी हैं, और हिंदू आतंकवादी हमले करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग आतंकवादी हमले करते हैं, और नरेंद्र मोदी जो है इन आतंकवादियों को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। ये सब कुछ हो जाता अगर भारत की जनता ने 2014 में बड़ा बदलाव नहीं किया होता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था, ये मत सोचिए कि आपके वोट देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचिए आपकी आवाज उठाने से, आपके आगे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है। देश की जनता जो है, देश की जनता जब सामूहिक रूप से उसकी चेतना जागृत होती है तो बहुत कुछ बदलता है। इस बात को हमेशा याद रखिए, और बदलाव करने वाले आप हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, अपनी इंपॉर्टेंस को हमेशा याद रखिए, और देश से जुड़े मुद्दों पर मुखर होना और वोट देना, अपनी बात को बार बार हर तरह से दर्ज करना, ये कभी मत भूलिए। वरना इसकी जो कीमत है, अगर आपने ऐसा कुछ भी चूक करी, अगर आपने कुछ भी ढिलाई करी, तो इसकी जो कीमत है वो आपकी आने वाली पीढ़ियों को चुकानी होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।